प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय मसीह की सभी को। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। सभी यीशु मसीह के नाम से चंगे भले हैं, हष्ट पुष्ट हैं, आशीषित हैं, आनंदित हैं, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए, हमने लास्ट टाइम हमने देखा था लूका का 16 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वर्स हमने कंप्लीट किया था। आज जो है हम फोर्थ से हम करेंगे। लूका का 16 चैप्टर फोर्थ से हम पढ़ेंगे। तो हमने थर्ड तक हमने देखा कि किस प्रकार एक चतुर भंडारी जो है, जब परमेश्वर उससे कहता है कि अब मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे भंडारपन का जो मैंने तुझे दिया था उसका मैं तुझसे लेखा लूंगा। तो भंडारी सोचता है, तब भंडारी सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझे खोदनी नहीं जाती और भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। इसका मतलब उस भंडारी ने, जो परमेश्वर ने उसे जो आशीष दी थी, जो भंडार दिया था, जो आशीषें दी थी, जो दान वरदान दिए थे, समथिंग उसने उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया। इसीलिए अब वो डर रहा है, क्योंकि अब वो कह रहा है कि अब लेखा लेने का टाइम आ गया है और अब शायद मेरी चोरी पकड़ी जाएगी और अब ऐसा होगा कि मुझसे मेरा भंडारीपन छीन लिया जाएगा और मुझे कुछ छोटा काम दे दिया जाएगा जो मुझे करना नहीं आता। तो अब देखते हैं। मैं समझ गया कि क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। फिर वो योजना बनाता है कि मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है, ताकि जब मुझे भंडारीपन के काम से निकाल दिया जाएगा तो मुझे कैसे लोग अपने घरों में बुला लेंगे। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया। ठीक है, एक एक करके देनदारों को उसने बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। देखिए उसने क्या किया, उसने वहां पे सोचा कि अब मैं कैसे करूं, अब मैं कैसे बचूं। तो उसने कहा ओके चलो, मैं अपने स्वामी के देनदारों को उसने एक एक करके बुलाया। जिसने उसके स्वामी को एक्चुअली कुछ देना था, उसे नहीं देना था, उसके स्वामी को देना था। उसने एक एक करके उनको बुलाया और उनसे पूछा कि तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है। उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। क्या बोला? 100 देना था, लेकिन कितना लिखने के लिए बोला? 50 लिखने के लिए बोला। ओके। फिर उसने दूसरे से पूछा तुझ पर कितना कर्जा है। उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने उससे कहा अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। वहां पर भी उसने 20 कम किया। वो सेव कर रहा है अपने लिए। ओके। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। रीति व्यवहारों में, समझ रहे हैं? तो वहां पर क्या हुआ, वो जो स्वामी था उसने उसे सराहा कि तूने यहाँ पर चतुराई से काम लिया, तूने यहाँ पर चतुराई से काम लिया। और वहां पे एक एग्जाम्पल कहा, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति और व्यवहारों में, बेफालतू के रीति और व्यवहारों में, बेफालतू की कंडीशंस में, चीजों में जो हैं वो ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। ज्योति के लोग कौन? जिनमें परमेश्वर ने अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी ज्योति दी है। कहा उनसे वो बाहर के लोग कई बार ज्यादा मेहनत करते हैं, चतुर करते हैं। जाने अनजाने कई बार जो परमेश्वर के लोग होते हैं, मैं और आप सभी लोग जो हैं, कई बार जो है हम कई चीजों में अपने आप को कमजोर करते हैं, पीछे करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। क्या कहा यहाँ पर? कि मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से, किसके धर्म से? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अपने लिए अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे, कौन जाता रहे? जब धन जाता रहे, जब जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। तो यीशु मसीह यहाँ ये कहता है कि जो थोड़े में
जो थोड़े में थोड़ा है, अगर तुम अधर्म के कामों से अगर अपने लिए चीज़ों को बटोरने की कोशिश करोगे, अधर्म के कामों से अगर अपने लिए चीज़ों को ऐड करने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक नहीं होने वाला है। और यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा में भी रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थोड़े से थोड़े में भी जो रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा में रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कहा है जो थोड़े से थोड़े में धर्मी है वो बहुत से बहुत में धर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन समाएगा। क्या कहा कि जब तुम अधर्म के धन में, जो मतलब तुमने अधर्म की मतलब गलत काम करके जो तुमने कमाया था, जब तुम उसमें तुम सच्चे नहीं रहे तो जो सच्चा धन है वो तुम्हें कौन देगा। कौन देगा मतलब खुदा देखता है। पहले छोटी सी आशीष देखता है कि ये छोटी सी आशीष को, छोटे से धन को, छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे वो हैंडल करते हैं। जब हमें देखता है, खुदा परखता है कि हाँ मेरा बेटा मेरी बेटी छोटी आशीष में, छोटे धन में, छोटी बरकत में ईमानदार है, सच्चाई के साथ है, धर्म के साथ है, तब वो धीरे धीरे हमें बड़ी आशीष देता है। लेकिन यीशु कहता है कि जो लोग अधर्म के धन के साथ भी ईमानदारी नहीं रख सकते तो उन्हें धर्म का धन कैसे मिलेगा। और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। तो तुम्हारा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने हम सब कुछ हमारे लिए कहा है। सारा धन, सारी संपत्ति, सारा सुख, सारा चैन, सब कुछ बेस्ट उत्तम चीजें प्रभु ने हमारे लिए कही। लेकिन प्रभु कहता है जब तुम पराये चीजों में, जब तुम कॉशियस नहीं रहते, सावधान नहीं रहते, ईमानदार नहीं रहते, तो तुम्हें कौन देगा। तो तुम्हें कौन देगा, तुम्हें कौन देगा। तो यीशु मसीह इस प्रकार हमसे कहता है, कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। क्या कहते हैं कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम परमेश्वर को ज्यादा, अगर आप लोगों को याद होगा हमने लूका में ही हमने पीछे पढ़ा है कि जो अपने परिवार को, पत्नी को, धन को, संपत्ति को, भाई को, पति को, बहन को, माता को, पिता को, इन सबको मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। और यहाँ पर भी साफ साफ प्रभु कहता है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने आज, माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि कैसे हमें, पहली चीज, हमें छोटे से छोटे में भी हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सच्चाई के साथ बने रहना है, ताकि प्रभु हम पर विश्वास करे और बड़ी आशीष हमें दे। और प्रभु कहता है क्योंकि अगर हम ऐसा न करें, अगर हम पैसे को, धन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हम परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो यीशु कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा किसी से भी प्यार नहीं करना है, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो सांसारिक, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार किसी से नहीं करना है। और धन को यीशु ने कहा है कि दो स्वामियों की तुम सेवा नहीं कर सकते, या तो तुम धन को ही ज्यादा मान सम्मान दोगे, या तो तुम मुझे ही ज्यादा मान सम्मान दोगे, या तो तुम मुझसे ज्यादा प्यार करोगे, या तो तुम प्रभु से ज्यादा, पैसे से ज्यादा प्यार करोगे, धन से ज्यादा प्यार करोगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस बात को जानें और अपने मनों को, अपने दिलों को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी आंखों को, कानों को, सबको नियंत्रण में रखें, ताकि हम परमेश्वर के मार्ग में बढ़े, ना कि धन के पीछे बेईमान हो जाएं, अधर्मी हो जाए, चाल चले और बेईमानी करे। वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जब हम सब चीजों को छोड़ परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, उससे सबसे अधिक जब हम प्यार करते हैं, तो प्रभु हमें सब कुछ देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे प्रभु के आगे के वचनों के साथ। आज हमने जो वचन कंप्लीट किया, कल हम फिर मिलेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।